नमस्कार दोस्तों। बिहार में क्या होने वाला है अगले 24 से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार एयरपोर्ट से निकलते ही सवालों के बौछार से भाग गए और सवालों की बौछार भी कोई ऐसी नहीं थी जो चुभने वाली थी। फूलों की बारिश हो रही थी और उस फूलों की बारिश से भी नीतीश कुमार न जाने क्यों भाग खड़े हुए। और नीतीश कुमार का ये भाग खड़े होना, नीतीश कुमार का इस तरह से सवालों से बच करके निकलना, ये अपने आप में क्या कहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल उनसे क्या किया गया था वो मैं आपको बता देता हूं। नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया था कि एग्जिट पोल के अंदर एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, बताइए इस सवाल के अंदर क्या समस्या है, इस सवाल में आखिरकार दिक्कत क्या है, इस सवाल में आखिरकार परेशानी क्या है, जिसको देखते हुए कहा जा सकता है कि ये सवाल असहज करने वाला था, ये सवाल परेशान करने वाला था, ये सवाल चुभने वाला था, जिसको देख करके नीतीश कुमार छोड़ करके निकले। क्या इस सवाल के अंदर ऐसा कुछ है? मुझे लगता है कि इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं। जिसके साथ में आप गठबंधन के साथी हैं और ये पूछा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है, यानी आपको भी सेंटर के अंदर, स्टेट में तो आप मुख्यमंत्री हैं ही, सेंटर के अंदर भी आपके 2-4 मंत्री बन जाएंगे। तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार एकदम से वहां पर हड़बड़ा करके सबको पीछे धकेलते हुए और नीतीश कुमार दंदनाते हुए वहां से आगे बढ़े, अपनी गाड़ी के अंदर बैठा और बैठ करके फटाफट सीट बेल्ट लगाई और नीतीश कुमार जी वहां से सीधे आगे की तरफ बढ़े। शीशा तक नहीं खोला मीडिया कर्मियों के लिए। कई बार होता है कि नेता, गर्मी है या और कोई समस्या या और कोई बात है, तो गाड़ी में बैठ करके बाइट देने में वो कंफर्ट महसूस करते हैं, तो फटाक से वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर शीशा उतार देते, शीशे से उतार करके बात करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया और नीतीश कुमार दंदनाते हुए वहां से निकले। अब नीतीश कुमार का यूं निकलना ये सवाल खड़े कर गया। नीतीश कुमार का यूं निकलना वो लोगों को पसंद नहीं आया और लोग जो है वो अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का यूं निकलने का मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली पड़ चुकी है। दूसरी तरफ आपको बड़ी खबर मैं आपको ये बता दूं कि नीतीश कुमार को कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को दूसरी तरफ से खुला ऑफर दे दिया गया, क्योंकि अब सरकार बनानी है इंडिया गठबंधन को। अगर 5 सीट, 7 सीट, 10 सीट की कसर रहती भी है तो नीतीश को अपने साथ लाने के लिए तैयार है, चंद्रबाबू नायडू को भी साथ लाने के लिए भी तैयार हैं और उधर से उड़ीसा से नवीन पटनायक को भी साथ लाने के लिए तैयार है। तो नीतीश कुमार की ये बाइट मैं आपको सुनाऊं उससे पहले मैं आपको जो है ये भी बता दूं कि एग्जिट पोल में बिहार को लेकर भी बहुत जबरदस्त स्थिति थी। एग्जिट पोल में बिहार को लेकर भी एकदम नीतीश कुमार के लिए बम बम जैसी स्थिति थी। कोई दिक्कत नहीं नीतीश कुमार को दूर दूर तक। और नीतीश कुमार की और बीजेपी की एनडीए को वहां पर क्लीन स्वीप करती हुई तकरीबन तमाम एग्जिट पोल में दिखाई गई और वो एग्जिट पोल के आंकड़े भी मैं आपको दिखा दूं। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार ये सवाल छोड़ करके क्यों भाग गए? सवाल मैं पहले दोहरा देता हूं। सवाल ये था कि नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार बन रही है, तमाम एग्जिट पोल इस तरफ इशारा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत आसानी से जवाब दिया जा सकता था कि नीतीश एनडीए की फिर से सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये कह करके बाय बाय कर करके निकल जाते, एक लाइन में खबर खत्म हो जाती। लेकिन यहां पर कुछ नहीं बोले, इसका मतलब आप समझ सकते, जरा फिर से देखिए। उसके मुताबिक एनडीए को थैंक यू सरकार बन रही है सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर इंडिया के गठबंधन बात को मानता नहीं है सर। तीसरी बार सरकार बन रही है, सर इंडिया, अरे यार वो खुद ही बोल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव खत्म होने के बाद दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं।
सातवें और आखिरी चरण का मतदान कल संपन्न हुआ। उसके बाद तो नीतीश कुमार का यूं सवालों से बच करके भागना, ये इस वक्त में सवाल खड़े कर रहा है। मैं आपको एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा देता हूं कि एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। क्या एग्जिट पोल के आंकड़े इस तरह से निकल करके आए हैं सामने कि नीतीश कुमार वहां पर कंफर्ट ना हो और नीतीश कुमार को वहां पर जो है वो भारी दिक्कतों का सामना करना पड़े और जिसके वो भाग गए हैं। यहां पर एक बड़ी खबर बिहार से निकल करके सामने आई है। नीतीश कुमार अब से कुछ देर पहले दिल्ली पहुंचे हैं और नीतीश कुमार जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, नीतीश कुमार से एक बहुत सामान्य सा, बहुत सिंपल सा सवाल पूछा गया कि तमाम एग्जिट पोल में ये कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया था और इस सवाल का जवाब बड़ा सिंपल तरीके से वो दे सकते थे, लेकिन इस सवाल का जवाब जो है वो नीतीश कुमार ने नहीं दिया और नीतीश कुमार ये सवाल छोड़ करके भाग खड़े हुए। अब नीतीश कुमार का यूं सवाल छोड़ करके भाग खड़े होना, ये चर्चा का विषय बन गया है कि क्या बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। अंदर खाने की बड़ी खबर मैं आपको देने वाला हूं और कल दोपहर तक का समय नीतीश कुमार ने एनडीए को दिया है। देखिए एग्जिट पोल में भले ही आपको 400 पार बताया जा रहा हो, अगर 400 पार बीजेपी की हो रही है तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार चुपचाप चले जाएंगे? 400 पार अगर बीजेपी की हो रही होती तो नीतीश कुमार गाजे बाजे के साथ में नरेंद्र मोदी का जयकारा लगाते हुए वहां से जाते। इस बात को, बहुत सिंपल सी बात है ये, और इस बात को कोई भी सामान्य समझ का आदमी वो समझ सकता है कि हाँ ये बात सही है। अगर 400 पार भाजपा निकल रही होती तो नीतीश कुमार किसी कंडीशन में, किसी सूरत में यूं चुपचाप नहीं निकलते। यूं चुपचाप निकलने का मतलब ही ये है कि स्थिति डावाडोल है, नीतीश कुमार की बात बन नहीं रही है, नीतीश कुमार की दाल गल नहीं रही है और नीतीश कुमार को दूसरी तरफ से ऑफर दे दिया गया है। नीतीश कुमार कब तक वहां पर टिके रहेंगे, कब तक वहां पर रुके रहेंगे, अब देखने वाली बात यह है। अब मूल सवाल ये है। तो नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा पत्रकारों ने, वहां से वो निकल पड़े। अब एग्जिट पोल जरा देख लीजिए आप। तमाम एग्जिट पोल क्या इशारा करते हैं? तमाम एग्जिट पोल जो है वो इशारा करते हैं कि एनडीए की बम हो रही है। उसके बावजूद नीतीश कुमार का यूं निकलना, नीतीश कुमार का निकलना ये सवाल खड़े कर गया। एग्जिट पोल में अभी जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं एग्जिट पोल के अंदर, इन आंकड़ों को आप देखें एक बार जरा। ये आंकड़े क्या कहते हैं? ये आंकड़े देखिए आप, इंडिया टुडे का आंकड़ा है, एक्सेस माई इंडिया का। 29 से 33 सीटें एनडीए को जा रही, बीजेपी को जा रही है। 7 से 11 सीटें कांग्रेस और आरजेडी को जा रही है, लेफ्ट को जा रही है। इंडिया गठबंधन 7 से 11 और अन्य 0 से 2। इसी तरह से एबीपी सी वोटर का सर्वे 34 से 38 सीटें एनडीए को, 34 से 38 सीटें। अगर पिछली बार वाली स्थिति है तो नीतीश कुमार छोड़ करके नहीं जाते, क्योंकि इस बार अगर 34 से 38 और 400 पार अगर नरेंद्र मोदी की सरकार गई तो सबको पता है जो साथ रहेगा सो बचा रहेगा, जो बाहर जाएगा सो। एबीपी सी वोटर का सर्वे 34 से 38 दे रहा है, 3 से 5 सीटें कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को दे रहा है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का सर्वे 32 से 40 सीट एनडीए को और 0 से 8 सीटें कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को। एनडीटीवी का सर्वे 32 से 37 सीट एनडीए को और 3 से 8 सीटें कांग्रेस को। रिपब्लिक टीवी 32 से 37 सीट एनडीए को और 2 से 7 सीटें कांग्रेस को। तो सवाल इस बात का है कि अब नीतीश कुमार को यह सर्वे देखकर भी भरोसा नहीं हो रहा है या नीतीश कुमार को पता है कि यह सर्वे फर्जी है। ये एग्जिट पोल के आंकड़े किसी भी सामान्य समझ के आदमी को आप दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे आप जिस दल में है उस दल में रहने में फायदा है, तो वो व्यक्ति उस दल को छोड़ करके नहीं जाएगा। हर कोई इस बात को जानता है। लेकिन अंदर खाने की खबर मैं आपको बता देता हूं।
अंदर खाने की खबर ये है कि नीतीश कुमार ये कह चुके, उनको जो है वो अंदर खाने उन्होंने ये कह दिया है कि आप विधानसभा भंग कराइए और विधानसभा भंग करा करके चुनाव करवाइए। नीतीश कुमार विधानसभा लोकसभा के साथ में ही चुनाव करवाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने नहीं कराया। बीजेपी को लगा कि तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है और कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव और ज्यादा ताकत झोंक दे और उसके बाद में हमारा चुनाव भी खराब हो जाए। इसलिए बीजेपी ने चुनाव नहीं कराए विधानसभा के, लेकिन अब विधानसभा के चुनाव साथ में करवाना चाहते हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने अंदर खाने इस बात को कह दिया है। अब दूसरी तरफ जो है वो इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को फिर से ऑफर दे दिया है, फिर से दरवाजे खोल दिए हैं और कल तक का समय, दोपहर तक का, सूत्र ये बताते हैं कि कल दोपहर तक का समय नीतीश कुमार ने एनडीए को दिया है, नरेंद्र मोदी जी को दिया है कि आप अगर मुझे ये लिखित में आश्वासन या अंदर खाने जिस तरह से भी आश्वासन देते हैं तो ठीक है, वरना टाटा बाय बाय। और ऐसी सूरत में आप समझ लीजिए कि स्थिति परिस्थिति किस तरफ बनेगी। ये सूरत जो है, ये मैंने पहले भी कहा था कि तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार के वोट को अपनी तरफ लेकर के जा रहे हैं और बीजेपी चाहती कि अभी चुनाव ना हो, नीतीश कुमार को और कमजोर कर दिया जाए और खत्म कर दिया जाए और फिर दो ही पार्टियां बचे, आरजेडी और बीजेपी। दो पार्टियां बचे, दोनों के बीच में चुनाव होगा तो परिवारवाद के नाम पर आरजेडी पर हम निशाना साधते रहेंगे और एक तरफ बीजेपी का जो है वो पूरा वोट जो है वो बीजेपी की तरफ चला जाएगा और नीतीश कुमार के वोट पर बीजेपी की भी नजर है। तो बहरहाल अब क्या होता है, किस तरह से होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार यहां पर मैदान छोड़ करके भागे हैं, इससे साफ स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार वो समझ रहे हैं, भांप रहे हैं कि स्थिति परिस्थिति इस वक्त में ठीक नहीं है और ऐसे में हालात किस तरफ जाएंगे, बड़ा सवाल ये है। क्या वाकई बिहार से रिजल्ट से पहले हम कोई बड़ी खबर देखने वाले हैं? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।